झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाला चुनाव रोचक होने वाला है। राज्यसभा चुनाव जून जुलाई में संभावित है। दोनों ही सीटें वर्तमान में भाजपा के पास है। 2020 की ही तरह इस बार भी जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेगी। बता दें कि वर्तमान विधानसभा की दलीय स्थिति को देखें तो इस बार चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा। संख्या बल के हिसाब से जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी का चुनाव जीतना तय है। वहीं विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद सहयोगी कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने की राह मुश्किल है। बीजेपी को इस बार भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सरयू राय और इसके साथ ही सुदेश महतो गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा की दलीय स्थिति देखें तो जेएमएम विधायकों की संख्या सर्वाधिक 30 है। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के पास 25, कांग्रेस के पास 16, जेवीएम के 3। बता दें कि जेवीएम पार्टी को अभी भी स्पीकर ने विलय को स्वीकार नहीं किया है। भाकपा माले के 1, एनसीपी के 1, आरजेडी के 1 और निर्दलीय 2 विधायक हैं। जेवीएम के 3 में से 1 बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें पिछले चुनाव में भाजपा के सदस्य के रूप में वोट डालने की अनुमति चुनाव आयोग ने दी थी। वहीं 2 अन्य प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हुए थे। बंधु तिर्की की विधायकी जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब 17 सीटों पर ही सिमट गई है। राज्यसभा चुनाव की जीत का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या को रिक्त हो रही सीटों की संख्या में 1 जोड़कर भाग दिया जाता है। फिर उसमें एक और संख्या जोड़ने पर जीत का परिणाम आता है। जैसे झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 है। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद यह संख्या 80 हो गई है। 6 माह के अंदर दोबारा उपचुनाव कराने की बाध्यता होती है। हालांकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उपचुनाव होना संभव नहीं। ऐसे में रिक्त हो रही 2 सीटों में 1 जोड़ने पर संख्या 3 हो जाती है। कुल सदस्यों की संख्या 80 को 3 से भाग देने पर 26.66 यानी 27 आता है। इसमें 1 जोड़ने पर यह संख्या 28 हो जाती है। यानी पहली वरीयता में पार्टी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए 28 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस हिसाब से जेएमएम अपने संख्या बल पर एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास वर्तमान में 25 विधायक है। इसमें भी सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की हालत काफी क्रिटिकल है। विधानसभा के बजट सत्र में भी वे शामिल नहीं हुए थे। वहीं काके विधायक समरीलाल की सदस्यता जाति प्रमाण पत्र के कारण लटकी है। मामला राज्यपाल के पास लंबित है। अगर इन बातों को नजरअंदाज कर भी दे तो पहली वरीयता में बीजेपी अपनी संख्या बल के हिसाब से अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता पाएगी। ऐसे में बीजेपी को सरयू सुदेश महतो गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला राज्यसभा चुनाव जो कि 2 सीटों पर होने वाला है वह झारखंड में काफी दिलचस्प होता है। लाइव लगातार के लिए डेस्क की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।